डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 का वैचारिक पृष्ठभूमि से अम्बेडकर दर्शन। अम्बेडकर दर्शन यूनिट 4 का प्रमुख रचना है जो एग्जाम में इनके विचार और इनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का विषय अम्बेडकर दर्शन। भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रांत मतलब वर्तमान में मध्य प्रदेश के महू नामक तहसील में हुआ था। कब हुआ था? महू नामक तहसील में हुआ था। अम्बेडकर की प्रारंभिक शिक्षा बॉम्बे के एल्फिंटन स्कूल से हुई थी। कहाँ से हुई थी? एफ्लिंटन। इसके बाद बॉम्बे विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात उच्चतर शिक्षा कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। और इनका जो विचार था उसका कहते हैं कि छुआछूत के विरुद्ध काफ़ी संघर्ष किए, राजनीतिक प्रतिनिधि बने, सहकारी खेती, सेपरेट सेटलमेंट, पे बैक टू सोसाइटी, ये उनका अमीर जनता जो भेदभाव करते थे उनकी प्रति उनका विचार था और उनका विरोध था। छठा बिंदु है, अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था के कट्टर आलोचक थे। अम्बेडकर के अनुसार वर्ण व्यवस्था अवैज्ञानिक, अमानवीय, अलोकतांत्रिक, अनैतिक, अन्यायपूर्ण एवं शोषणकारी सामाजिक योजना है, जो इसको हमेशा विरोध करते थे कि ऊंच नीच जाति पाति का हमेशा ऊंच नीच करते थे, मतलब उसका विरोध करते थे। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, जो पत्रिकाएं हैं, वो है मूकनायक, बहिष्कार भारत, समता, जनता। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मिलान में यहाँ से दे दिया जाता है कि ये पत्रिका किसने संपादन किया था। ये था अम्बेडकर का। अब अगला जो पृष्ठभूमि है उसका देखते हैं। अगला बिंदु है गांधी विचारधारा, मतलब गांधीवादी विचारधारा। गांधीवादी विचारधारा क्या है? गांधीवादी विचारधारा महात्मा गांधी द्वारा अपनाई और विकसित की गई उन धार्मिक सामाजिक विचारों का समूह जो उन्होंने पहली बार वर्ष 1893 से 1914 तक, कब से कब तक? 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में तथा उसके बाद फिर भारत में 1915 से 1947 अपनाई गई थी। तो ये गांधी का विचारधारा, इनका समय सीमा है। अगला बिंदु है महात्मा गांधी विचारधारा आदर्श पर नहीं बल्कि व्यवहारिक आदर्श पर जोर देती है ना? आदर्शवाद पर नहीं, क्या व्यवहारिक आदर्शवाद पर जोर देती है। महात्मा गांधी ने इन विचारधाराओं को विभिन्न प्रेरणादायक स्रोतों जैसे भगवत गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबिल, गोपाल कृष्ण गोखले, टोलस्टॉय, जॉन रस्किन आदि के से विकसित किया गया है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोलस्टॉय की कौन सी पुस्तक है? द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू का महात्मा गांधी पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी पर किनका गहरा प्रभाव पड़ा था? तो किसका? इनका टोलस्टॉय का प्रभाव पड़ा था। महात्मा गांधी ने रस्किन की पुस्तक अनटू दी लास्ट से सर्वोदय के सिद्धांत को ग्रहण किया और जीवन में उतारा। तो दो व्यक्तियों का यहाँ पर उनका बेहद गहरा प्रभाव पड़ा था।
एक रस्किन का, दूसरा टोल्स्टॉय का। आगे है, भारत में विनोबा भावे और जय प्रकाश नारायण तथा भारत के बाहर मार्टिन लूथर किंग जूनियर इनके विचारों को आगे बढ़ाया। मतलब भारत में महात्मा गांधी के जो विचार थे उनको आगे कौन बढ़ाए? विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण तथा भारत के बाहर मार्टिन लूथर किंगडम जूनियर अमेरिका के एक पादरी, आंदोलनकारी एवं अमेरिकी नागरिक अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता थे। उन्होंने अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका का महात्मा गांधी किसे कहा जाता है? तो कौन है? मार्टिन लूथर किंग, जो कि अमेरिका का गांधी कहा जाता है। जॉन रस्किन, इंग्लैंड की किताब ऑन टू द लास्ट का सार संक्षेप महात्मा गांधी ने गुजराती में सर्वोदय शीर्षक से किया था। किस नाम से किया था? ऑन टू द लास्ट का सार नाम से इसका प्रस्तुतिकरण किया था। इसका आगे देखते हैं। गांधी द्वारा उनकी विचारधारा, उनकी प्रमुख विचारधारा है सत्य और अहिंसा। दूसरा बिंदु है सत्याग्रह या व्यक्तिगत पीड़ा सहन कर अधिकारों को सुरक्षित करने और दूसरे को चोट ना पहुंचाने की एक विधि है। क्या है? अहिंसा। क्या कहते हैं? यह व्यक्तिगत पीड़ा सहन कर, मतलब स्वयं सहन कर अधिकारों को सुरक्षित करने और दूसरों को चोट ना पहुंचाने की एक विधि है। तीसरा बिंदु है सर्वोदय। सर्वोदय शब्द का अर्थ है, सर्वोदय शब्द का अर्थ है यूनिवर्सल उत्थान। क्या है? यूनिवर्सल उत्थान या सभी की गति। यह शब्द पहली बार गांधी जी ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट पर पढ़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थव्यवस्था पर कब पढ़े थे? रस्किन की बॉन्ड पर, जॉन रस्किन की पुस्तक पर अनटू द लास्ट पर। स्वराज का मतलब अपने देशवासियों हेतु स्वतंत्रता से था। क्या था? उनकी स्वतंत्रता से था कि उसका निर्णय आगे कैसे किया जाए। पांचवा बिंदु ट्रस्टशिप, मतलब न्यायशीलता, मतलब विश्वासिता। पूंजीवादी अपनी संपत्ति के ज्यादातर लाभ को वंचित लोगों से वितरित कर दें। इनका विचार था कि पूंजीपति अपनी संपत्ति के ज्यादातर लाभ को वंचित लोगों को में वितरित कर दे, मतलब बांट दे। छठा बिंदु स्वदेशी राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से अपने समुदाय के भीतर ध्यान रखने या उस पर केंद्रित करता था। मतलब अपने वस्तु या फिर आर्थिक स्थिति कैसे सुधारा जाए उस, और अपने देश की वस्तु को ही अधिक से अधिक उपयोग में लाया जाना चाहिए, उनका ये पर्पस रहता था। सातवां बिंदु है महात्मा गांधी जी वर्ण व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। क्या थे? वर्ण व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे, सपोर्टर। उनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था समाज के लिए उपयोगी है। समाज के लिए क्या है? उपयोगी है। इससे श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण को बढ़ावा मिलता है। क्या मिलता है? विशेषीकरण को बढ़ावा मिलता है, इनका विचार था। अगला बिंदु है कुछ विशेष तथ्य जो है, महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से उपाधि से नवाजा था। गांधी को सर्वप्रथम बार महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। देखिए, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने इसका नामकरण किए थे, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। विंस्टन चर्चिल ने अधनंगा फकीर कहा। देखिए, अधनंगा फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल। कितनी बड़ी, कितनी इंपॉर्टेंट बात पता चली।
अधनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने नाम दिया था। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह प्रयोग 1917 में चंपारण में किया गया। 1917 चंपारण में। प्रवासी दिवस 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के भारत आए थे। कब आए थे? प्रवासी दिवस 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत में वापस आए थे। इनका विचारधारा अलग अलग दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था। तो ये था हम सभी का आज का मुख्य विषय, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और उपयोगी तथ्य आप सभी के बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।